वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस क्लर्क में जो पैटर्न चल रहा है इनइक्वालिटी का, वो भी हमारा सेम है। जो 26 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया था उससे ही मिलता जुलता आज भी 27 नवंबर को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने फॉर्म किए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं उस एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट अगर आप अपने पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। आपके 5 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड होता है ओनली सेकंड फॉलो। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो कॉमा लगा कर दिया है। एक बात लिखी है, फिर कॉमा लगाए, फिर दूसरी बात लिखी है और दो कंक्लूजन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट और सेकंड की फॉलो की बात होगी, और आइदर और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ नाइदर नॉर, और फिफ्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत साधारण है, बहुत सामान्य है। केवल आपको एक क्लू देने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इस तरह से बनाएं उसको। पहले स्टेटमेंट कहा गया है कि आई इज लेस देन ए। स्टेटमेंट को देखने के बाद आप कंक्लूजन पर आ जाओ। पहला कंक्लूजन कहता है यू इज लेस देन ई। ओके, यू से आपको ई तक जाना है। तो देखो यू से ई तक रिवर्स है, तो यू से अगर ई तक मैं जाता हूं तो यहाँ पर ग्रेटर है तो इसका अपोजिट लेस हो जाएगा। इक्वल का एज इट इज रहेगा। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपको लेसर देन मिलेगा। तो पहला आपका क्या फॉलो कर गया। सेकंड कहता है आई इक्वल टू ओ। आई से ओ तक आपको जाना है। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, आई से ई तक जाऊंगा। जब मैं आई से ई तक गया तो यहाँ पर लेसर मिला है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल मिला है, अपोजिट सिंबल, तो यहाँ पर आगे नहीं जा पाऊंगा। तो क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड सेट में क्या दिया हुआ है कि b इज लेस देन q, m ग्रेटर q, कॉमा k इक्वल टू a, कॉमा a इज लेस देन b। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को सेट करते हैं। पहला कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। ओके, तो देखो यहां पर आप क्या करो, पहले q से b तक जाओ। तो आप q से b तक गए, रिवर्स में जा रहे हो, तो इसका सिंबल अपोजिट होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल का। अब q से b पहुंच गए, अब क्या करो b से a तक पहुंचो। अब b से a तक आए तो b से a तक आने में हमें कौन सा सिंबल मिलता है, ग्रेटर देन का। अब a से हम k तक जा सकते हैं, ये भी रिवर्स है, तो इक्वल का रिवर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों सिंबल्स की अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे ग्रेटर जो है इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। तो यहाँ पर क्या है, q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k दिया हुआ है, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा कंक्लूजन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर केवल, लेकिन यहाँ ग्रेटर इक्वल आ रहा है। सेकंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो k इज लेस देन m दिया हुआ है। अब देखो k इज लेस देन m डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ओके, k इज लेस देन m चेक करने के लिए आप क्या करो कि पहले आप देखो k से a तक जाओ, फिर a से b तक जाओ, फिर b से q और q से m, ये हम चेक करेंगे ना। तो देखो k से अगर मैं a तक गया तो मुझे क्या मिला, इक्वल मिला, और a से b तक जाने में आपको लेसर देन मिला। b तक पहुंच गए। अब देखो b से q सीधा आपका फॉरवर्ड चल रहा है। k से आप a तक गए हैं तो आप फॉरवर्ड गए हैं, और a से b तक सीधा फॉरवर्ड, b से q तक भी आप गए हैं तो आपको लेस देन और इक्वल्स टू मिलता है, और q तक पहुंच गए। अब आप q से m तक जब आप जाओगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। इन तीनों की अगर मैं सबकी सिंबल्स की कंपैरिजन करूंगा तो मुझे हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेस देन की मिलेगी, और लेस देन यहाँ पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, केवल हमारा दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो ठीक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है, ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन दिया है सी इज लेस देन और इक्वल्स टू पी। सी से आपको पी तक जाना है। तो देखो सी से पी हम यहाँ से डायरेक्ट चेक करेंगे। सी से पी जब आप जाओगे तो ये ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है, तो आपको क्या मिलेगा, लेसर और लेसर इक्वल। इन दोनों की आप कंपेरिजन कर दो तो अल्टीमेटली क्या आपका पास आएगा, ये लेस देन वाला सिंबल आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर दिया है, लेस देन और इक्वल्स टू, तो पहला हमारा क्या कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, सी इज लेस देन बाई। ठीक है, सी इज लेस देन बाई, इसका मतलब सी से पहले आर जाएंगे और फिर आर से बाई तक जाएंगे। तो सी से अगर आप आर तक आते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर है और इक्वल है, तो आपको क्या सिंबल मिलेगा, लेस देन का मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और इक्वल है हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और आर तक आ गए, अब आर से बाई जाएंगे, रिवर्स होगा, तो फिर आपका क्या सिंबल मिल जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर सी से आर जा रहे हैं तो आपको ये ग्रेटर दिया हुआ है तो ग्रेटर का अपोजिट लेस देन हुआ। अब आर से बाई जा रहे हैं तो ग्रेटर दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, लेस देन, और इक्वल में लेस देन की होती है। तो सेकंड हमारा फॉलो कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ये हमारा आंसर फिर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ई से पी तक आपको जाना है। ठीक है, तो आप देखो ई से आई है, आई से जे है, ठीक है, और जे से पी तक है। तो पहले आप क्या करो, ई से आई तक जाओ और आई से जे तक जाओ और जे से पी तक चले जाओ, डायरेक्ट आप जा सकते हो। तो देखो ई से जे तक गया तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू और इक्वल दिया हुआ है।
फिर आई से जब जे जा रहा हूं तो यहाँ पर लेस देन लिखा है लेकिन यहाँ ग्रेटर दिया है, मतलब आगे के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये हमारा कंक्लूजन यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या किया, आई इक्वल टू आई, तो इक्वल टू अब आई भी नहीं जा सकते, जब आप ई से लेकर पी तक नहीं जा सकते, मतलब जे तक जाने में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आई तक कैसे पहुंच पाओगे। ठीक है, अब देखो ई तक अगर मैं आई तक पहुंचता हूं, देखो ई से आई में पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आई दिया हुआ है ना, पी नहीं दिया हुआ है, तो आई दिया है, तो ई से आप आई तक चले जाओगे, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, केवल आपको इक्वल दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया कि केवल इक्वल का रिलेशन नहीं है, वहां पर लेस देन इक्वल्स टू अल्टीमेटली सोल्यूशन आएगा। ओके, तो ये हमारे दोनों गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग है, तो आइदर और की कंडीशन भी नहीं लगेगी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, नाइदर नॉर। फाइन। नेक्स्ट नंबर 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है Q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू W इज ग्रेटर देन F। इस स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन देख लो, I इज ग्रेटर देन F, तो I से F जाना है तो रिवर्स ऑर्डर में जाओ, रिवर्स ऑर्डर में जब आप जाओगे सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो देखो लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर हो जाएगा, ये इक्वल एज इट इज रहेगा। इन तीनों की अगर कंपेयर करो तो प्रेसिडेंस किसकी होती है, बीच वाले की ग्रेटर की ज्यादा होती है, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। सेकेंड दिया है F इक्वल टू आई, ठीक है, क्या दिया है आपको, F इक्वल्स आई। अब देखो F और I के बीच में रिलेशन पूछा है, तो F से जब मैं I की ओर मूव करूंगा तो यहाँ पर तो मुझे लेस देन भी मिल रहा है, लेस देन इक्वल मिल रहा है, तो केवल ये वाला सिंबल नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख लो कि I इज ग्रेटर देन F फॉलो हो गया और ये हमारा गलत हो गया, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल हमारा पहला ही कंक्लूजन ठीक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, वहां पर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पेन भी नहीं पिक करना है, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अगर आप पहली बार इनइक्वालिटीज में इंटरेस्टेड हैं और आपने अभी तक वीडियोस इनइक्वालिटी के नहीं देखे हैं, तो आप ये सारी वीडियो जो प्लेलिस्ट में मैंने दी है इनको देख लें, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। और इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के रिव्यू को देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आकर अपनी एजुकेशन स्ट्रेटजी को बना सकें और जो टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक यहाँ से सीख सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।